नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। भोपाल के स्लॉटर हाउस गोमांस मामले को लेकर सियासत और तेज हो गई है। इस मामले में बजरंग दल ने भोपाल महापौर मालती राय पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनकी इस्तीफे की मांग की है। सोमवार को बजरंग दल के कार्यकर्ता महापौर के बंगले के बाहर एकत्रित हुए और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने महापौर के बंगले की नेम प्लेट पर काली पोती और मुख्य गेट पर महापौर मालती राय इस्तीफा दो के नारे लिखे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और कहा कि स्लॉटर हाउस में सामने आए गोमांस मामले में महापौर मालती राय की भूमिका संदिग्ध है। बजरंग दल का आरोप है कि महापौर मालती राय इस पूरे मामले से अवगत होने के बावजूद कार्रवाई नहीं कर रही है और खुद भी इस मामले में लिप्त है। संगठन का कहना है कि गौमाता से जुड़ा यह मामला आस्था से जुड़ा हुआ है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बजरंग दल के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि महापौर ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा नहीं दिया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। फिलहाल पूरे मामले को लेकर प्रशासन और पुलिस सतर्क नजर आ रहा है। जी बताइए, आज आप लोग क्यों आए हैं? जो 26 टन गोमांस भोपाल में पकड़ाया, अगर महापौर और नगर निगम ये बोलती है, महापौर और नगर निगम ये बोल रही है कि हमने भैंस काटने के लिए उसको स्लेटर हाउस की अनुमति दी थी। अगर भैंस काटने के लिए अनुमति दी थी, जब डॉक्टर ने पुष्टि कर दी कि उसके अंदर गौमांस था, इतना गौमांस आया कहाँ से और किसने काटा, कौन? और जब महापौर ने पहले बोला था कि मेरे को नो कैटल फ्री भोपाल चाहिए, जब मैं लिखला करूं तो एक भी गाय को शहर पे दिखनी नहीं चाहिए, रोडों पे दिखनी नहीं चाहिए। इसका मतलब प्री प्लानिंग थी। जब से महापौर इस कुर्सी पे आई है, गाय माता को रात में बजरंग दल के कार्यकर्ता गाय पकड़ता है, हर बार बोलता है कि ये कटने जा रही है, पर हर बार नगर निगम के उच्च अधिकारी इसमें लीपापोती कर देते हैं। आज ये इतना बड़ा मामला उजागर हो गया है। महापौर ने, नगर निगम अध्यक्ष ने इसके खिलाफ एक भी एफआईआर नहीं करी। अगर ये लिप्त है इसलिए ये एफआईआर नहीं कर रहा है। इसका रोष प्रदर्शन यहाँ पर हम कर रहे हैं, महापौर का इस्तीफा मांग रहे हैं। अगर महापौर ने इस्तीफा नहीं दिया तो अगला कदम हमारा होगा कि आईएसबीटी नगर निगम ऑफिस में जाएंगे, वहीं पर अनशन करेंगे जब तक महापौर इस्तीफा नहीं देगी। एसआईटी बन चुकी है, एसआईटी जांच कर रही है, उसके बाद भी क्यों विरोध है? माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद जिन्होंने एसआईटी का गठन करा। माननीय मुख्यमंत्री जी ये बोलते हैं कि मध्य प्रदेश की धरा पे एक गौ कसी नहीं होगी, पर इतना बड़ा गौमांस, इतना बड़ा गौमांस की तस्करी यहाँ से हो रही थी, बीच हेडक्वार्टर में निकल रही थी, पर किसी भी हिंदूवादी नेता के मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि गाय माता के लिए कहाँ से ये गाय माता है। कितने लोग इसमें लिप्त थे, कितने लोगों ने इसको काटा होगा, कितने लोगों ने उसकी पैकिंग करी होगी, उन सब पे कार्रवाई की मांग हिंदू समाज यहाँ पर करता है। नगर निगम का मामला तो पकड़ में आ गया। क्या भोपाल में कहीं और भी ऐसी गौकशी हो रही हो? भोपाल में चिन्हित करा हिंदू समाज ने, घर भी चिन्हित किए हैं। इसके बाद और बड़ा प्रदर्शन भोपाल राजधानी में होगा। हिंदू समाज लाखों की संख्या में रोडों पे आएगा और पूरे प्रूफ के साथ बताएगा कि किस किस घर में गाय मांस कटती है। क्या है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि उच्च अधिकारी लिप्त है इसमें, आईएएस अधिकारी लिप्त है इसके अंदर। अगर महापौर ने एफआईआर नहीं करवाई, नगर निगम कमिश्नर ने असलम चमड़े पे एफआईआर नहीं करवाई, तो यहाँ ये साफ होता है कि उन लोगों का इसमें हाथ है। इसलिए उनकी इस्तीफे की मांग के लिए हम यहाँ बैठे हैं। असलम चमड़ा को राजनीतिक आश्रय कौन दे रहा है? क्या उसे कोई सपोर्ट है पॉलिटिकल? इसी के लिए हम यहाँ बैठे हैं कि पता लगाए कि किसका हाथ है। कोई नेता कुछ नहीं बोल रहा, कोई अफसर अधिकारी कुछ नहीं बोल रहा। इतना बड़ा काम गाय माता के लिए हम जीते, 33 कोटि देवी देवता उसमें माता में हम विराज करते हैं, सर्व हिंदू समाज की हम बात करते हैं, पर उसके बाद क्या हुआ? इतना बड़ा काम नाक के नीचे हो रहा है, भोपाल राजधानी में हो रहा है। इतना बड़ा काम बिना आईएएस अफसर अधिकारी के और नेताओं के नेता इसमें लिप्त हैं, इसलिए इतना बड़ा कृत्य राजधानी में हुआ है। नहीं तो ऐसा हिम्मत नहीं थी असलम चमड़े की इतना बड़ा काम कर दे। जमानत ही मिली है क्या? जमानत कल हमें मालूम चला कि उसको जमानत मिल गई। 1:30 बजे उसके ऑर्डर आ गए, ऑर्डर शीट भी अभी कॉपी निकलती जा रही है, मालूम चल रहा है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की आरएसएस, बीजेपी और ओबीसी पर मंत्री विश्वास सारंग की प्रतिक्रिया। दिग्विजय सिंह हर समय विघटन और वर्ग संघर्ष की राजनीति करते हैं। लगातार हिंदू दर्शन, हिंदू धर्मावलंबियों और हिंदुस्तान का विरोध करते आए हैं। भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का उपयोग करके पूरी दुनिया में सनातन को बदनाम करते हैं। पाकिस्तान परस्ती और हिंदू विरोधी बातें करना उनकी आदत में शुमार हो गई है। नेहरू परिवार के संरक्षण में पलने वाले कांग्रेसी जिन्होंने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाकर कोर्ट में हलफनामा दिया था, संस्कृति से जुड़े हुए शहरों के नाम पर भी उनकी आपत्ति है। संस्कृति से जुड़े हुए शहरों के नाम पर भी उनको आपत्ति है। जो जाकिर नायक और लादेन और जिन्ना को जी कहते हो, उनसे आप क्या अपेक्षा कर सकते हो? जो कांग्रेस राम मंदिर का विरोध करती हो, ये नेहरू और इटली की कांग्रेस है। की वर्ग संघर्ष की और सनातन के विरोध की बातें करते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि लगातार हिंदू दर्शन का, हिंदू मतावलंबियों का, हिंदू संतों का, सनातन का
विरोध करने में उनको किस आनंद की प्राप्ति होती है। दिग्विजय सिंह जी पाकिस्तान परस्ती की बातें करते हैं, वो जाकिर नायक को हीरो कहते हैं, भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों के माध्यम से पूरी दुनिया में सनातन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और अब तो हद हो गई, उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ सीधा सीधा बोलना शुरू कर दिया। जिन्ना को जिन्ना जी कह रहे। ये पाकिस्तान परस्ती, आतंकवादियों को संरक्षण देना, ये उनकी आदत में शुमार हो गया है। उनका ये बयान आने के बाद भी कांग्रेस की तरफ से इसका खंडन नहीं आया। इसका मतलब ये कांग्रेस का क्या ऑफिशियल बयान है? वैसे हमें आश्चर्य इसलिए नहीं है कि ये वही कांग्रेस है जिसने राम मंदिर बनने का विरोध किया था। ये वही नेहरू परिवार के संरक्षण में पलने वाले कांग्रेसी हैं जिन्होंने हलफनामा देकर राम के अस्तित्व को ही चुनौती दी थी। दिग्विजय सिंह जी लगातार हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का विरोध करते आए। जिन्ना को जिन्ना जी कहकर निश्चित रूप से उन्होंने पाकिस्तान परस्ती को स्थापित करने की कोशिश की है। उन्होंने पत्र भी लिखा है कि संस्कृति से जुड़े हुए यदि शहरों का नाम परिवर्तित हो रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्रयास है, उसका भी वो विरोध कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है, इटली के संस्कार में पलने वाली, बढ़ने वाली कांग्रेस क्या इस देश में संस्कृति को तार तार करना चाहती है? निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह जी का यह बयान दुर्भाग्यपूर्ण भी है और शर्मनाक भी है। वो कह रहे हैं जिन्ना और सावरकर ने देश बांटा, बीजेपी सरकार तो मोहल्ले मोहल्ले बांट रही है, हिंदुओं के मोहल्ले अलग है, मुसलमानों के अलग। देखिए, दिग्विजय सिंह जी जिन्ना को जिन्ना जी कहते हैं तो उनकी मानसिकता अपने आप पता लगती है। और वीर सावरकर जी जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व लगाया, ये कांग्रेसी उनकी कुर्बानी को क्या समझ पाएंगे? वीर सावरकर जी ने पूरा परिवार झोंक दिया इस देश की आजादी के लिए। उन जैसे महान क्रांतिकारियों का कांग्रेसियों के मुंह से नाम लेना भी पाप जैसा है। ये कांग्रेसी क्या समझेंगे? पर जिन्ना को जिन्ना जी कहने के बाद दिग्विजय सिंह जी की मानसिकता हमें समझ में आ गई है। ओबीसी आरक्षण को लेकर भी आज फाइनल हियरिंग हो सकती है। फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी आज उज्जैन आए और बाबा महाकाल के दर्शन और पूजन अर्चन कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान मंदिर समिति द्वारा उनका सम्मान किया गया। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए लगातार बड़ी हस्तियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। आज इसी कड़ी में हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध कलाकार सुनील शेट्टी उज्जैन आए और सीधे महाकाल मंदिर जाकर बाबा महाकाल के दर्शन और पूजन अर्चन किया और आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने नंदी हॉल में जाकर नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना भी कही। दर्शन के बाद मंदिर समिति की ओर से सहायक प्रशासक SN सोनी और सिमी यादव ने सुनील शेट्टी का सम्मान किया। इस दौरान सुनील शेट्टी ने बातचीत में कहा कि आने वाली फिल्म अच्छी जाए, यही कामना भगवान महाकाल से की है। बाबा के दर्शन करे हैं, क्या कुछ कामना करी, कैसा लगा यहाँ? यही स्वस्थ सबके लिए, अच्छा स्वास्थ्य, माँ से लेके बच्चों के लिए, पोती के लिए, सभी के लिए, परिवार के लिए। और साथ साथ बॉर्डर फिल्म भी रिलीज हो रही है। शहीद जवानों के ऊपर फिल्म बनी हुई है, तो यही कामना करते हैं कि फिल्म अच्छी जाए और लोगों को पसंद भी आए। बेटा भी है उसी में, तो उसी से इसीलिए आशीर्वाद मांगने। किस तरह का किरदार रहेगा सर बॉर्डर फिल्म में आप? अभी फिल्म की बात न करते हुए बस यही कहेंगे कि जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल और जय श्री महाकाल, महाकाल की जय। और इसी
लोक निर्माण विभाग के मंत्री राकेश सिंह ने विकास योजनाओं भूमि अधिग्रहण को लेकर अहम बयान दिया है। मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में विकास कार्यों को और अधिक गति देने के लिए भूमि की उपलब्धता आवश्यक है, जो निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों से हो सकती है। उन्होंने बताया कि जब निजी भूमि चाहे वह किसानों की हो या आम नागरिकों की विकास कार्य के लिए ली जाती है तो कई बार मुआवजे की राशि को लेकर गड़बड़ियां सामने आती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि विकास कार्य भी तेज हो और किसानों को भी पूरा लाभ मिले। मंत्री ने कहा कि जिन लोगों की जमीन अधिग्रहित होती है उन्हें बेहतर मुआवजा मिले, इसके लिए मुआवजा गणना के फैक्टर को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए किसानों, उद्योग जगत और अन्य हितधारकों से सुझाव लिए गए हैं। मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि सुझावों के लिए एक समिति गठित की गई है, जिसमें मंत्री तुलसीराम सिलावट, मंत्री चैतन्य काश्यप सहित अन्य सदस्य शामिल है। समिति ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जनप्रतिनिधियों के साथ विस्तार से चर्चा की। मध्य प्रदेश में विकास की योजनाओं को यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों को अधिक तीव्रता मिले, इसके लिए आवश्यक होता है भूमि की उपलब्धता। भूमि की उपलब्धता निजी क्षेत्र की भी हो सकती है, शासकीय भी हो सकती है। जहां निजी होती है, चाहे फिर वो हमारे किसान भाई हों या किसान भाइयों से हटकर बाकी सामान्य लोग हों, और जब ज़मीन लेकर उन पे इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य जो कि आवश्यक हैं करना होते हैं, तो कई बार राशि को लेकर, मुआवजे की राशि को लेकर कुछ विसंगतियां आती हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी की ये मंशा थी कि विकास के कार्य तो बढ़े ही, लेकिन उसके साथ साथ किसान भाइयों को भी लाभ हो और जिनकी ज़मीनें जाती हैं वो भी बेहतर अपने आप को महसूस कर सकें। उस दृष्टि से एक बार मुआवजे की राशि की जो गणना की पद्धति है, उसमें जो फैक्टर काम करता है वो मध्य प्रदेश में अभी एक है। उसको बढ़ाने की दृष्टि से एक बार किसान भाइयों के सुझाव भी आ जाएं, हमारे इंडस्ट्री क्षेत्र के लोगों के सुझाव भी आ जाएं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी सुझाव आ जाएं। इस दृष्टि से एक समिति का गठन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हुआ। उसमें मेरे साथ हमारे दो माननीय साथी, माननीय तुलसीराम जी सिलावट और माननीय चेतन जी कश्यप, हम तीन लोग मिलकर उस समिति में एक साथ बैठकर लोगों की बातों को सुन रहे हैं। आज बहुत विस्तार से समिति ने चर्चा की है। उसमें किसान संगठन, उसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उसी में CII और उसी में जनप्रतिनिधि यानी माननीय विधायकों के भी सुझाव आए हैं। और अभी 30 तारीख तक की समय सीमा निर्धारण हमने रखी है। एक मेल ID भी दी है, जिस मेल ID पर कोई भी चाहे तो वो अपने सुझाव दे सकता है। वो सुझाव आ जाने के बाद फिर एक बार व्यावहारिक रूप से उसका अध्ययन करने के उपरांत समिति आगे की कार्यवाही के लिए आगे बढ़ेगी। कुल मिलाकर माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है वो है विकास के कार्य तो हों, लेकिन उसके साथ साथ प्रदेश के किसान भाई और वे जन सामान्य जिनकी ज़मीनें विकास कार्यों में उपयोग में आती हैं, उन्हें मुआवजे की राशि भी बेहतर मिले। अभी तो जो पद्धति है उस पद्धति से अभी तक कार्य चल रहा है, लेकिन समिति जल्दी ही अपने सुझाव सरकार को सौंप देगी। मैंने कहा, हमने समिति ने बहुत खुले मन से चर्चा की है, बगैर किसी प्रस्ताव को रखे हुए कि एक बार सुझाव सभी के आ जाएं। और मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि बहुत ही अच्छे सुझाव, व्यावहारिक और सार्थक सुझाव आए हैं। सभी को धन्यवाद।